नमस्कार, वेलकम टू अम्मा की रसोई। ये वीडियो आशीष गौड़ को डेडिकेट है। आज उनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज हम उनके लिए बना रहे हैं जोधपुर की मावा कचौरी। जोधपुर की मावा कचौरी बनाने के लिए हमने ये जिस तरह से मैंने बताया है पहले भी कि मलाई से हम घर में ही मावा बनाएंगे और घी भी निकालेंगे। तो पहले हम ये 10 किलो दूध की मैंने मलाई बॉईल करी और उसका ये मावा बनाया और ये घी निकलाएगा। तो चलिए, तो हम इस मावे से बनाएंगे मावे की कचौरी। पहले हम ये 1 कप शुगर और 1 कप पानी चाशनी बनाने के लिए रख देंगे, दोनों को गैस पे, और चाशनी को बॉईल होने देते हैं हम। शुगर इसमें पूरी अच्छी तरह घुल जाएगी। उसके बाद 5 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। चलिए, जितने हमारी चाशनी तैयार होती है हम अपना मावा तैयार कर लेते हैं, जिसकी हम फिलिंग करेंगे। तो ये जो मावा हमने बनाया, जो मलाई से निकाला, इस मावे को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस पे कढ़ाई में इस तरह से डाल के हम भूनेंगे। भूनने पे ये जिसमें जो थोड़ा बहुत घी रह गया होगा वो घी बाहर आ जाएगा और अच्छी तरह से उसके साथ में ये मावा हमारा खूब अच्छी तरह से भुन जाएगा। इस मावे को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको हमें लगभग 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक हमको इसको भूनना है और हमारा मावा रेडी हो जाएगा कचौरी भरने के लिए। तो चलिए, ये हो गए हमारे 3 मिनट और मावा हमारा भुन चुका है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इस मावे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जितने ये मावा ठंडा होता है हम अपनी चाशनी को देख लेते हैं। ये देखिए, चाशनी हमारी बॉईल हो गई है, अच्छी तरह से पक चुकी है। हम इसके अंदर डाल देते हैं इलायची। थोड़ी इलायची कूट के डाल देंगे तो इलायची का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है चाशनी में। ये देखिए, चलिए, जितने हम मैदा मार लेते हैं कचौरी के लिए। तो हमने ये 1 कप मैदा लिए और इसके अंदर हम ये 2 से 2.5 स्पून घी डालेंगे। देसी घी डालेंगे हम। कोई भी मीठी चीज़ बनाएंगे अगर हम घी में बनाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसको हम अच्छी तरह से घी को मैदा के साथ मिला लेंगे। मोइन को इस तरह से अच्छी तरह से मसल के हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए, इसमें मोइन किस तरह का लगा है, थोड़ा मुट्ठी वाला मोइन लगा है इसके अंदर। तो अब हम इसको थोड़ा सा पानी लेके और मैदा को हम नरम मारेंगे, जैसा हम दूसरी दाल की कचौरी और वगैरह के लिए मारते हैं उसी तरह से। बस इसके अंदर थोड़ा सा हमने मोइन ज़्यादा डाला है दाल की कचौरी से, और हम इसको सॉफ्ट मार लेंगे, सॉफ्ट डो लगा लेंगे। थोड़ा सा पानी अभी लग रहा है और लगेगा इसके अंदर थोड़ा सा। ये देखिए, हमारी जो मैदा है वो बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाने की ज़रूरत है इसमें। हाँ, अब इस तरह से इसको हम अच्छी तरह से मार लेंगे। मैदा मारने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, इसको हम एक प्लेट से ढककर रख देते हैं 15 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारी चाशनी चेक कर लेते हैं। ये 1 तार की चाशनी हमारी हो गई है। चलिए, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को उतार लेते हैं। हमारी परफेक्ट चाशनी बन गई है जो हमें कचौरी के लिए चाहिए। चलिए, अब हम फिलिंग तैयार करते हैं जो कचौरी में हम भरेंगे। ये जायफल है। जायफल इस तरह से बाहर का कवर था, इस तरीके का जायफल होता है। इसमें से हमने बस इतना सा पीस लिया है और उसको अच्छी तरह से कूट लिया है।
ये जायफल, जोधपुर की कचौरी में जायफल डालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जोधपुरी कचौरी बना रहे हैं उसी ट्रेडिशन से बनाना चाहिए। थोड़े काजू डाल दिए हमने इसके अंदर। अब हमने इसमें थोड़ा पिस्ता डाल दिया, चिरौंजी, किशमिश और भी आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं इसके अंदर। ये बादाम वो थोड़े मोटे थे तो मैंने इनको और थोड़ा सा कूट लिया है और इस तरह से इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच चीनी। शुगर सिर्फ हम पिसी हुई शुगर 1 स्पून डालेंगे इसके अंदर, बस ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हम ऊपर से चाशनी डाली जाती है इसके अंदर। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मावे। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ डाली जाती है, बड़ी इलायची और उसके दाने निकाल के साबुत दाने डाले जाते हैं। इसको कूटा नहीं जाता है। जोधपुर की जो ट्रेडिशनल कचौरी बनती है मावा कचौरी, उसमें जायफल और इलायची के दाने, बड़ी इलायची के दाने इसी तरह से डाले जाते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारी कचौरी में भरने वाली फिलिंग। चलिए तो अब अपनी मैदा की हम लोइयाँ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके बराबर बराबर, आप चाहें तो बड़ी लोइयाँ भी कर सकते हैं, बड़ी कचौरी भी बना सकते हैं। जोधपुर में जो बाज़ार में कचौरी मिलती है वो काफ़ी बड़ी मिलती है, एक कचौरी एक इंसान नहीं खा सकता है। तो मैं थोड़ी छोटी साइज़ की बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। पर ये जो साइज़ में बना रही हूँ वो एक जना एक कचौरी आराम से खा सकता है, इसलिए मैंने इसके साइज़ छोटा रखा है। तो इस तरह से हम इसकी लोइयाँ हाथ से कर लेंगे, इसको कटोरी जैसी बना लेंगे इसकी, और इसमें हम भरेंगे जो हमने मावे की फिलिंग तैयार की है। इसको हथेली पे रखेंगे हम इस तरह से उंगलियों पे, और स्पून से इसमें भर के चारों तरफ से हम समेट के कचौरी की तरह इसको भर देंगे। जैसे हम दाल की कचौरी भरते हैं उसी तरह से ये मावे की कचौरी भी भर देंगे, सब तरफ से इकट्ठा करके और इस तरह से भर देंगे। हमारी कचौरी तैयार हो गई। इसी तरह से हम अपनी दूसरी कचौरी भर लेंगे। और आप चाहें तो इसको चकला बेलन पे भी बेल सकते हैं, हाथ से नहीं बढ़ाना चाहें तो चकला बेलन से भी आप बना सकते हैं। तो वापस इस तरह से रिपीट करेंगे हम इस एक्शन को, सब तरफ से समेट के, और ये कचौरी हमारी भर गई। इसी प्रकार से हम एक और भर लेते हैं। चलिए इस तरह से उंगलियों से किनारे किनारे से दबाते जाएंगे, हम पतली करते जाएंगे और फिर उसमें ये भर देंगे। हो गई तैयार हमारी। इस तरह से आप बेलन से बेल के भी चाहें तो बेलन से बेल के कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरह से, फिर वापस सेम तरीके से फिर इस तरह से इसको बेल के, हम जो हमने भरी है इसको इस तरह से बेल के हमने घी गरम होने के लिए रख दिया है। बहुत तेज़ घी नहीं गरम किया जाएगा इसके अंदर, आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए जब आप कचौरी डाल रहे हैं उसके अंदर। तो इस तरह से हम बेल के दूसरी कचौरी भी इसके अंदर डाल देंगे, और ये हम इसको अभी बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बस ऐसे ही कचौरी डाल के इस तरह से आप पाम के ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा है, जो आपको आसान लगता है उस तरह से कर लीजिए। तो ये हो गया। अब हमने 4 कचौरी डाल दिया। अब हम इनको इसी तरह से इसमें डला रहने देंगे, और हम इसमें बिल्कुल भी अभी पलटेंगे नहीं। कचौरियों को ऐसे ही हम फूलने देंगे, धीरे धीरे सिकने देंगे, और लगभग 7-8 मिनट तक हम धीमी धीमी आंच में इसी तरह से इनको सभी कचौरियों को तलने देंगे। ये देखिए इस तरह से फूलने लग गई हैं कचौरियाँ। देखिए किस तरह से फूल रही हैं कचौरियाँ। ये हमारे हो गए 7-8 मिनट हो गए। चलिए अब इसको पलट देते हैं हम। सभी कचौरियाँ फूल गई हैं। फिर दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से 6-7 मिनट तक इसको सिकने देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गई हैं हमारी कचौरियाँ। अब हम
इनको इसी तरह से एक दो बार और अलट पलट करेंगे। इनको अलट पलट करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी है हमारी कचौरियाँ। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये साइड में से इस तरह से करके, ताकि एक्स्ट्रा घी, कुछ भी जो एक्स्ट्रा घी है वो इसमें से निकल जाए। चलिए दूसरा लॉट डाल देते हैं हम, बाकी की कचौरियों को डाल देते हैं और इसी तरह से इनको भी हम तल लेंगे। धीमी धीमी आंच में इसी तरह से हम इनको तलने देंगे। चलिए तो हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई। सर्व कैसे की जाए, इसके दो मेथड हैं सर्व करने के। एक तो कचौरी को फोड़ के उसमें आप चाशनी डाल दीजिए और चाशनी डाल के ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए जाए। एक तो तरीका है ये जोधपुरी ऑथेंटिक तरीका है, जिसमें जोधपुर में इस तरह से कचौरी सर्व की जाती है। दूसरा तरीका है कि हम क्या करें, क्योंकि ये हम जब सर्व करेंगे तभी इस तरह से हमको डिप करके देना है, जिसको जितनी चॉइस है उतना ले सकता है। दूसरा तरीका है हम चाशनी में डिप करें कचौरी को और इस तरह से इकट्ठा हमको सर्विंग के लिए रखना है, डिनर पे या नाश्ते में, जिसमें भी हमको रखना है, तो हम इस तरह से अपना रख दें डिप कर करके कचौरियाँ एक सर्विंग ट्रे के अंदर, सर्विंग बोल के अंदर हम अच्छी तरह से इसको रख दें तैयार करके। तो सब अपनी अपनी सुविधा से जिसको जितनी अच्छी लगती है। इसमें पूरा चाशनी बाहर की तरफ आ गई, उसमें अंदर भरी थी हमने, और ऊपर से इसको गार्निश कर दें हम ड्राई फ्रूट से। मेरी उसकी चाशनी डालने की क्लिपिंग रह गई है, मिस हो गई है वो क्लिपिंग। तो ये देखिए इस तरह से हम गार्निश कर देंगे इसको खूब अच्छी तरह से। काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, थोड़ा पिस्ता डाल देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर और स्वादिष्ट है ये कचौरियाँ। तो आपको कैसी लगी? तो आशीष, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।